Hello everyone, this is Renu and welcome to our YouTube channel KL Polytechnic. स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से वो समझ में आया होगा। उसी कड़ी में हम लोग आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, परफेक्ट यानी कहीं ना कहीं इसमें पूर्णता की बात हो रही है। ठीक ना? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट्स डन एक्टिविटीज इन द प्रेजेंट टाइम। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या डिनोट्स होता है? जो भी कार्य है उसकी डन होने पे यानी पूरा होने की बात की जा रही है। कब? प्रेजेंट टाइम में। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी जो कार्य है, जो भी कार्य है वो प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है? पूर्ण हो रहा है, यानी पूर्णता की बात की जा रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या डिनोट्स करता है? डन एक्टिविटीज को डिनोट करता है, यानी किसी भी कार्य के पूर्णता को डिनोट्स करता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव बाथ, मैंने नहा लिया है। यू हैव रीड, तुम पढ़ चुके हो। यानी इसमें कार्य की पूर्णता दिखाई दे रही है कि मैं नहा लिया हूँ। यू हैव रीड, तुम पढ़ चुके हो। तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है? कहीं ना कहीं कार्य की पूर्णता ही दिखाई जा रही है। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? जिसमें कार्य की पूर्णता दिखाई जाती है, यानी कार्य पूर्ण हो रहा है प्रेजेंट में। आइए इसके रूल्स को समझ लेते हैं। और इसके यदि हम रूल्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर ये बहुत ही आसान है करना, है ना? तो देखिए, आप अफर्मेटिव, सबसे पहले सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, जिसमें सिंपल वाक्य जिसको हम कह सकते हैं, यानी इसमें सिंपल वाक्यों की बात होगी। इसमें क्या आ जाएगा आपका? हैज़ या हैव आता है। ठीक, और हैज़ और हैव को हम कब लगाते हैं? हैज़ आपका आ जाएगा ही सी इट के साथ। किसके साथ आएगा? ही सी इट, यानी एक वचन के साथ क्या आएगा? हैज़ आएगा। और वही हैव जो है वो बहुवचन कर्ता के साथ आएगा। क्या आएगा? बहुवचन किसके साथ आएगा? बहुवचन कर्ता के साथ, यानी इट मीन्स आई, वी, दे, यू। ठीक, तो ही सी इट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज़ का। वहीं आई, वी, दे, यू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही इसमें क्रिया का जो है थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक, अभी तक आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोग फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे थे। वहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप लोग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ रहे थे। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है? आपका थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। कौन सा फॉर्म यूज़ होगा? थर्ड फॉर्म। ठीक, इस अब देख लेते हैं रूल्स को। रूल्स आपका क्या है? सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ या हैव किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नेगेटिव यानी निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। इसमें आपका नॉट आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट। इसके बाद आपका आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपका इंट्रोगेटिव आता है। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाला वर्ड, है ना? इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? हाँ, तो इंट्रोगेटिव को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य को आपको पता है ये भी दो टाइप का होता है। पहला सिंपल, जो जिसमें हम हैव या हैज़ को पहले रखते हैं। ठीक, किसको रखते हैं? पहले हैव या हैज़ यानी हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रखते हैं। प्लस आपका सब्जेक्ट आ जाता है, प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लस आपका इंट्रोगेशन मार्क जरूर आता है। लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगाना बिल्कुल अनिवार्य है, अदरवाइज आपका
सेंटेंस जो है वो कंप्लीट ही नहीं मानी जाएगी, है ना। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन वर्ड, यानी WH से स्टार्ट होने वाली WH फैमिली। तो WH फैमिली को हम पहले रखेंगे क्वेश्चन वाले वर्ड में, है ना। WH फैमिली को सबसे पहले रखेंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा हैव या हैज। इसके बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके साथ ही साथ आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक, रूल्स को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ताकि रूल्स को, यदि रूल्स समझ में आ गया तो अप्लाई करना बेहद ही आसान हो जाएगा और उससे आप अच्छे से सेंटेंसेस को बना पाएंगे। अच्छा, इसकी पहचान क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की? लास्ट में क्या होगा, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक, वाक्य के अंत में क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसके जरिए हम पहचान पाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब आपको पहचान भी मिल गया, साथ ही आपको रूल्स भी पता चल गया, है ना। और आई होप इसको आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। इसको पढ़ने के बाद तो अच्छे से बिल्कुल समझ जाएंगे। इसके बाद आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि वो चीज़ें एकदम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हो जाएंगी, है ना। चलिए आइए देखते हैं। पहला आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में आई हैव रीड, मैं पढ़ चुका हूँ। नेगेटिव, आई हैव नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ चुका हूँ। देखिए, इसमें पूर्णता की बात हो रही है, मैं पढ़ चुका हूँ यानी कार्य संपादित हो गया है एक तरीके से। और आई हैव नॉट रेड यहाँ पे, है ना, तो ये थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है यहाँ पे वर्ब का। मैं नहीं पढ़ चुका हूँ, हैव आई रेड, क्या मैं पढ़ चुका हूँ। व्हाट हैव आई रेड, मैं क्या पढ़ चुका हूँ। इसके बाद आपका आ जाता है सेकंड, यू हैव रेड, क्या तुम यू हैव रेड, तुम पढ़ चुके हो। यू हैव नॉट रेड, तुम नहीं पढ़ चुके हो। हैव यू रेड, क्या तुम पढ़ चुके हो। व्हाट हैव यू रेड, तुम क्या पढ़ चुके हो। शिवा हैज़ रेड, शिवा पढ़ चुका है। शिवा हैज़ नॉट रेड, शिवा नहीं पढ़ चुका है। हैज़ यू रेड, क्या तुम पढ़ चुके हो। व्हाट हैज़ शिवा रेड, शिवा क्या पढ़ चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई होप आपको एग्जाम्पल के थ्रू और भी क्लियर हो जाएगा इसको पढ़ने के बाद, है ना। तो इन सारे वीडियोस को अच्छे से देखें, साथ ही साथ अपना इसको नोट्स ज़रूर बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स बनाए रहेंगे ना तो आपके लिए बेहद आसान होगा रिवीजन करना। ठीक, आज की इस वीडियो में यहीं तक। बाकी का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लास्ट हमारा है प्रेजेंट का, इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलते हैं।